मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाई वाई देखते हैं। तो पार्टिसिपेंट वाई वाई में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट का पोजीशन स्लाइटली जो शॉर्ट था वो क्लोज हुआ है और लॉन्ग भी क्लोज हुआ है। तो इसका पोजीशन नेट बेस पे 4345 बच रहा है। डी आई का पोजीशन 64,000 से 4000 5000 ऐसा इसका शॉर्ट जो है ना क्लोज हुआ है, लॉन्ग भी क्लोज हुआ है। यानी आज सभी लोग प्रॉफिट बुक कर किया है। एफ का पोजीशन देखोगे तो 77,000 से 73, यानी इसने क्लोज तो कम, शॉर्ट जो है ना ज़्यादा एडअप किया है जो कि फ्रेश है, बट ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं। एक चांसेस है कि कंसोलिडेशन फेज में मार्केट जाए थोड़ा बहुत। जैसे आज तो वोलाटाइल था तो फिर वो प्रेडिक्टेड था कि मार्केट जो है ना वोलाटाइल होने वाला था, तो ठीक है। एफ्लो का पोजीशन 9,000 जो है ना शॉर्ट और मतलब कि बढ़ गया है, मतलब उसने एड शॉर्ट स्लाइटली किया है बट लॉन्ग से निकला है। तो नेट बेस पे इसके लॉन्ग शॉर्ट जो है ना पोजीशन इंक्रीज हुए हैं। इंडेक्स कॉल की बात लेते हैं। क्लाइंट का पोजीशन 14,000 से ये लॉन्ग पे आ चुका है। और एफ का पोजीशन जो है ना 1,15,000 से, यानी इसने स्लाइटली शॉर्ट भी एडअप किया है, लॉन्ग भी एडअप किया है। यानी ये पूरा सेट कंफ्यूज है ना। तो ये सेट कंफ्यूज है, तो थोड़ा कंफ्यूज यदि मैं पीछे देखूँ एक दिन पहले का, तो एक दिन पहले यहाँ पे लॉन्ग किया था इतना, तो लॉन्ग नेट बेस पे अभी भी लॉन्ग बना हुआ है। और शॉर्ट जो 70,000 से था तो यहाँ पे 62 एडअप हुआ है। इसके पिछला देखता हूँ तो यहाँ पे लॉन्ग, यानी नेट बेस पे तो अभी भी लॉन्ग है ही ज़्यादा, बराबर ना। तो ये तो चीज़ दिख रहा है, बट शॉर्ट के पोजीशन यानी उसको चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा, उसको पोजीशन चेंज करने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है, तो वो तो दिख रहा है कि किसी चीज़ का वेट कर रहा है मार्केट में। प्रो का पोजीशन जो कॉल में 1,31,000 था और शॉर्ट बढ़ के 2,28,000 हो गए। इसके हैवी शॉर्ट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखना है कि इसको लिया जाए है ना, प्रो को लिया जाए कि कॉल को लिया, मतलब कि प्रो को लिया जाए या क्लाइंट को लिया जाए, है ना। तो ये देखना है किस तरह का पोजीशन कल बनाता है, और देखते हैं आगे क्या मतलब रिजल्ट निकलता है पोजीशन के अनुसार। पुट में देखते हैं तो पुट में आप देखो यहाँ पे बुलिश, यहाँ पे बुलिश क्लाइंट, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी स्लाइटली बुलिश हुआ ना क्लोज आउट किया तो तीनों जगह बुलिश हो रहा है। तो सेट जो लॉन्ग में था अब यहाँ पे शॉर्ट आ गया है नेट बेस पे। डीआई का पोजीशन लॉन्ग स्लाइटली बढ़ा है, अच्छी बात है। एफ का पोजीशन सॉरी पुट लॉन्ग हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है डीआई का पोजीशन। तो एफ का पोजीशन जो है 1,12,000 था, 1,67,000 हो गया। इसमें से शॉर्ट क्लोज किया है, जो शॉर्ट कल का पोजीशन आप देखोगे नेट बेस पे, तो यहाँ पे शॉर्ट बनाया था, यहाँ पे शॉर्ट बनाया था, और शॉर्ट पोजीशन अभी भी इसके सिस्टम में है तो 66 प्लस 96। तो ओवरऑल देखोगे तो 1,62,000 जैसे इधर हैं, तो इसमें से 6,000 से निकाले हैं तो 1 लाख तो अभी भी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग उसके रिस्पेक्ट में हम 33,000 प्लस 1,35,000 के अराउंड और प्लस 44,000, तो पुट लॉन्ग तो फिर इसके नेट बेस पे आप देखोगे तो अच्छा खासा है। आप उस रिस्पेक्ट में यदि कॉल देखते हो तो कॉल बहुत ही कम है। कॉल साइड के जो लॉन्ग है 60 96 21, तो 60 प्लस यहाँ पे 156 150 171। यहाँ पे मेरे को एफ का जो आप देखोगे 33 135 प्लस 174, लगभग दोनों बराबर ही हैं। कॉल लॉन्ग पुट लॉन्ग दोनों बराबर ही हैं, ज़्यादा है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा है। बट आज के डेट में देखेंगे तो पुट लॉन्ग एग्रेसिव हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा कंडीशन थोड़ा सा देखने लायक है। मैं 1 तारीख से क्यों देख रहा हूँ, कारण कि थर्सडे को एक्सपायरी हुआ था 7/31 को, तो 1 4 5 है ना, उस तरह से पोजीशन में ही काउंट कर रहा हूँ।
तो ये मतलब नेट बेस पे ये पोजीशन बन रहा है, तो नेट बेस पे ये पोजीशन को हम लोग कह सकते हैं कि अभी न्यूट्रल गियर में लेके चल रहा है, न्यूट्रल टू बियरिश, है ना। ऐसा नहीं कह सकते, बुलिश भी है थोड़ा बहुत, बट उस चीज को यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल शॉर्ट भी किया है, तो कॉल शॉर्ट जो हुआ है ना, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो ये गेम खेला जा रहा है कि मार्केट को एक रेंज में रखा जाए, ठीक। प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो का पोजीशन जो पुट में जो शॉर्ट था वो पोजीशन निकला है, यानी प्रो शॉर्ट किया है, जो थोड़ा बहुत मार्केट दिख पाया उसमें उसको फिर सा लगा, फिर आज लगा उसको, है ना। उसने, ये मैं परसों ही बोल रहा था कि थोड़ा फियर मार्केट में आना चाहिए था, बट कल शॉर्ट का भी न्यूज के कारण हुआ था, इस कारण से यहाँ पे इस तरह का पोजीशन दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर का देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट का पोजीशन है 11,38,000 से 11,60,000, है ना, लॉन्ग हुआ है, एडअप हुआ है। एआई का पोजीशन 5,40,000, सॉरी 15,40,000 से 15,27,000 है, यानी थोड़े बहुत शॉर्ट को क्लोज किए हैं और थोड़े बहुत एडेड लॉन्ग है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। एफ का पोजीशन 2,65,000 से इसने आज एडेड शॉर्ट किया है फ्रेश और क्लोज को लॉन्ग किया है, तो ये थोड़ा सा बियरिश सेंटीमेंट जो है ना ओवरऑल दिखा रहा है। एज दोनों मेहमानों को हेज करके चला है, और इसको थोड़ा सा बियरिश में मानूं, है ना। लॉन्ग लॉन्ग नेट बेस पे तो लॉन्ग इसके 9,000 प्लस 3, 9 3 12,000, 12,000 है। शॉर्ट का पोजीशन मानूं तो 3,500। सिस्टम में अभी भी नेट बेस पे उसके लॉन्ग पड़े हुए हैं, है ना। तो उस लॉन्ग को हेज करने के लिए इसके अनुसार यहाँ पे है पोजीशन, ठीक, इसको हेज किया होगा। कॉल शॉर्ट है और यहाँ पे पुट लॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का एक सेंटीमेंट जो है ना ऊपर लेके जाके फिर से नीचे लाने का प्लानिंग है, तो ये पोजीशन दिख रहा है। फ्लैट भी ओपन होता है तो नीचे ही लाएगा, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर लाके फिर से मार्केट को नीचे लाने का प्लानिंग दिख रहा है, कारण कि ऑलरेडी यहाँ के पोजीशन जो है ना निकल रहा है, ये शॉर्ट पोजीशन। इसके पोजीशन जो स्पेकुलेटिव जो मूव होता है, ये स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट करके किया जाता है, बट वो चीज़ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे भी देखोगे तो एडेड शॉर्ट यहाँ पे, एडेड लॉन्ग भी है, बट एडेड शॉर्ट यहाँ पे है भी है एक और साइड में। तो स्टॉक ऑप्शन में भी उसका पोजीशन कुछ खास उस तरह से नहीं है, जो कि मैं मानूँ कि हाँ चलो ठीक है, सस्टेन कर सकता है मार्केट ऊपर। तो ओवरऑल नेट पोजीशन जो है दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल टू साइडवेज टू डाउन मूव, है ना, ये दिख रहा है। बट एक चांस है कि मार्केट थोड़ा ऊपर लेके जाए, उसके बाद वोलेटिलिटी के कारण ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा वहाँ पर प्रॉफिट वॉफिट करेगा, उसके बाद एक दिन थोड़ा, कल तो ऐसे वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे को मार्केट थोड़ा प्रीमियम डिकेडे की तरह काम कर सकता है, उस तरह से पोजीशन भी बना हुआ है, तो थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है। और चौपी भी हो सके तो चौपी होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये पोजीशन दिख रहा है, ठीक है। चौपी टू डाउन है ना, इस तरह का पोजीशन। और हम लोग देख लेते हैं इसका मनी फ्लो पे कितना नेट चेंज आया है, तो इसने इतना शॉर्ट एडअप हुआ है कॉन्टेक्ट बेस पे, फ्रेश शॉर्ट आया है यहाँ पे लॉन्ग हुआ था 15,000, तो इसके लॉन्ग पोजीशन मैं 1 तारीख से देखता हूँ, तो 1 तारीख से नेट आरओसी है ना, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग है, पर लॉन्ग पोजीशन तो उसके हैं ही नेट बेस पे। और तो इसमें 3,27,57,000 का इसने इंडेक्स शॉर्ट हुआ है, और यदि पैसे के हिसाब से देखें तो पैसे के हिसाब से अभी भी लॉन्ग के पोजीशन इसके बने हुए हैं, तो ऊपर एक थोड़ा लेके जाके फिर मार्केट में प्रॉफिट बुक करेगा। बट इंडेक्स में आप देखोगे तो इंडेक्स ऑप्शन में इसने पोजीशन क्या किया है, यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव दिख रहा है तो कल क्या मार्केट एक मतलब कि एक ट्रेंडिंग मार्केट होने वाली है, तो ट्रेंडिंग तो उस तरह से नहीं दिख रहा है। यदि मैं यहाँ पे देखूँ तो एडेड लॉन्ग 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 हैवी है, इस कारण से इस तरह का पोजीशन दिख रहा है, और वो कहीं ना कहीं इन द मनी में हैवी लॉन्ग होगा, इस कारण से इस तरह का पोजीशन दिख रहा है। तो इसका पोजीशन इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके जो शॉर्ट पोजीशन थोड़े बहुत निकाले होंगे, प्लस इन द मनी में जो है ना इसके शॉर्ट पोजीशन बने होंगे, तो इसलिए इंडेक्स ऑप्शन में
पॉजिटिव दिख रहा है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा शॉर्ट हुआ है। स्टॉक ऑप्शन में भी शॉर्ट हुआ है। तो ये यहाँ पे ऑल ओवर देखा जा रहा है मार्केट वोलाटाइल टू डाउन ट्रेंड है ना। यहाँ पे मनी फ्लो के हिसाब से इसी तरह से दिख रहा है। अब हम लोग स्टॉक फ्यूचर की देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लॉन्ग एग्जिट हुआ है ना। लॉन्ग जो ना लिक्विडेट होता हुआ दिख रहा है और अच्छा खासा मतलब कि आज लगभग 600-700 पॉइंट नीचे मार्केट, और इसमें भी लॉन्ग एग्जिट होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है, तो ठीक है। अब उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कैश में भी स्लाइटली बाइंग हुआ है, ज़्यादा नहीं मतलब उस चीज़ का पता नहीं, कुछ इंतजार कर रहा है क्या मार्केट। तो हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन चेन का लेवल 18,000 एक रेसिस्टेंट की तरह ही काम करने वाली है ना। कल मैंने बोला था कि ये पोजीशन थोड़ा सा साइडवेज ला के मतलब निफ्टी तो एक अच्छा मतलब ऊपर जाके प्रीमियम डीके करके फिर मार्केट को फाइनली नीचे लाया है ना। तो यदि हम लोग इसका ऊपर जब गया होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, चाहे गैप अप में प्रॉफिट बुक किया होगा, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे लाया, फिर थोड़े बहुत पोजीशन होंगे तो ऊपर लग के मार्केट को गया। बट इसके पोजीशन अभी तक यहाँ पे हेल्ड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पुट के लॉन्ग मुझे दिख रहे हैं, पुट लॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ सब पोजीशन पुट लॉन्ग दिख रहे हैं। साथ में शॉर्ट भी है, तो शॉर्ट का पोजीशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस लेवल पे, और हाँ एक इस लेवल पे रहा है शॉर्ट पोजीशन, और ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन तो मुझे दिख नहीं रहा है इस साइड में। यदि मैं कॉल साइड में लूँ तो कॉल में यहाँ पे भी लॉन्ग दिख रहा है ना। और नीचे इन द मनी में तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़े बहुत यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बने पड़े, सब पोजीशन शॉर्ट ज़्यादा है, और थोड़े बहुत लॉन्ग हेज के हिसाब से हम लोगों ने ऊपर में भी क्या होगा। यदि मैं नेक्स्ट का देखता हूँ 13 का, तो क्या नेक्स्ट एक्सपायरी में कुछ बाइंग हुआ है इन द मनी, थोड़े बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे उस साइड में अच्छा खासा दिख रहा है। मैं उसको मंथली पे देखता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ, इसमें तो कुछ है नहीं। मंथली में देखता हूँ तो मंथली में ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे थोड़े बहुत पोजीशन दिख रहे हैं पुट साइड में। तो ओवरऑल पुट साइड में जो नीचे का पोजीशन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं व्यू दे रहा है मार्केट का। और यदि मैं देखूं पोजीशन पे 38,500 एक थोड़ा रेसिस्टेंट की तरह यहाँ पे दिख रहा है। ये सब पोजीशन तो फियर बना हुआ है ना। सब पोजीशन पे ये बस आज मार्केट को इसलिए तो थोड़ा रखा गया, जो थोड़े बहुत लॉस में थे पोजीशन एफ के, वो ऑप्शन के थ्रू उसमें जो है ना अच्छा खासा कॉल राइट थोड़े पोजीशन इंट्राडे में भी प्रॉफिट बुक किए होंगे, और थोड़े बहुत ये पोजीशन हेल्ड करके भी रखे। और इस तरह से इनकी पोजीशन देखो आप, पुट में भी इसके पोजीशन थोड़े बहुत यहाँ पे अनवाइंड होते हुए यहाँ पे कॉन्फिडेंस 38,000 का जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे वीक है। तो एक कहीं ना कहीं एक चीज़ ये निगेटिव है, बट ओवरऑल देखोगे तो इसका पोजीशन 65,000 यहाँ पे है, और यहाँ पे 41 है। तो यदि गैप अप खुला तो गैप अप होने के बाद वो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे ही आएगी, कारण कि इन लोगों ने अपना पोजीशन जो है ना अनवाइंड किया है, और ये सभी के सभी पोजीशन प्रो के पोजीशन दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा वियर सा दिख रहा है, बट वोलाटाइल टू साइडवेज मार्केट की पॉसिबिलिटी दिख रही है ज़्यादा कुछ नहीं। और एक चीज़ और, एक ऊपर के लेवल पे यहाँ पे जो पोजीशन बने हैं ना, ये सब पोजीशन यदि किसी तरह मार्केट सस्टेन कर जाता है तो ये सब पोजीशन शॉर्ट कवर होते हुए दिखेंगे, बहुत तेज़ी से शॉर्ट कवर होते हुए दिखेंगे। ये पोजीशन दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का हम इस तरह के व्यू में देखें तो ये कहीं ना कहीं एक मंथली रेसिस्टेंट है। तो इसको देखते हैं कल क्या इस मंथली रेसिस्टेंट के पोजीशन को किस तरह से बिहेव करता है। यानी 38,107 है ना, आज इसके नीचे अभी काम कर रहा है। यदि कल फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट एक मोस्ट ऑफ चांसेस है इसको तोड़ेगा 37
800 750, यानी इसके क्लोज को तोड़ा ना 800 के नीचे, तो मार्केट एक जो गैप जो है ना उसको फिल करने के लिए नीचे आएगी। तो ये पोजीशन ये दिख रहा है, और यदि गैप अप ओपन हुआ तो फिर मार्केट एक थोड़ा पोजीशन जो है ना वोलाटाइल इस तरह का पोजीशन बन सकता है, या फिर मार्केट रिटेन भी कर सकता है। कल प्रीमियम डिकेड है और थोड़ा इसी पोजीशन में रह के फिर आफ्टर लंच फिर मार्केट नीचे भी ला सकता है। तो इस तरह से पोजीशन दिख रहा है। और यदि गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में ज़्यादा गैप डाउन यदि यहाँ पे हुआ तो पोजीशन देखना है कि क्या पोजीशन बनता है, उसके बाद फिर यहाँ पे हो सके प्रॉफिट बुक करे। उसके बाद मार्केट थोड़ा वोलाटाइल होके फिर आफ्टर लंच फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो कल दोनों साइड का पोजीशन बन रहा है, तो देखना है मार्केट किस तरह का पोजीशन। सेम चीज़ निफ्टी में भी वही है, फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, यदि इसके नीचे आए तो ये गैप फिल कर देगा यहाँ पे। तो 17,600 का जो लेवल है ना, ये लेवल ठीक, और 17,500 तो नहीं आ पाएगा, 600 500 के बीच में वो मार्केट फिर अपना सपोर्ट दिखाएगी। फिर गैप अप हुआ तो एक तो रेसिस्टेंट की तरह काम कर ही रहा है 18,100 के अराउंड, और गैप डाउन हुआ तो फिर मार्केट इसी तरह से यहाँ पे पोजीशन इस तरह से बना के फिर आफ्टर लंच हो सके मार्केट ऊपर लेके जाए। और यदि बहुत ज़्यादा कुछ ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ निगेटिव रहा तो मार्केट फिर कंटिन्यू नीचे भी कर सकता है। तो बट ओवरऑल मार्केट का कल ओपनिंग पे डिपेंड करता है, किस तरह से मार्केट ओपन होती है उस तरह का वो पोजिशन कंटिन्यू कर देगा अपना पोजीशन, उस तरह से प्रॉफिट बुक करेगा, उस तरह से फिर नया पोजीशन भी बनाएगा कल। तो ये पोजीशन मुझे दिख रहा है ओवरऑल मार्केट का। तो इतना ही था फ्रेंड, ओके थैंक यू।